हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में देवउठनी या देवोत्थान एकादशी कब है, क्योंकि इस बार कन्फ्यूज़न है कि देवउठनी एकादशी 23 अक्टूबर को है या 22 अक्टूबर को। ये कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, साथ में जानेंगे पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत से जुड़े खास नियम और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी, देवोत्थान, प्रबोधिनी एकादशी, कई नामों से इसे जाना जाता है और ये एकादशी दीपावली के बाद आती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को देवशयन के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद निद्रा से जागते हैं, इसीलिए इसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में देवउठनी एकादशी कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ में जानेंगे पूजा विधि, व्रत के नियम और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस विशेष दिन पर भगवान श्री हरि 4 माह के बाद निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से सभी मांगलिक कार्यों का शुभारंभ पुनः शुरू हो जाता है। इस विशेष दिन से विवाह, मुंडल और उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश सभी कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस दिन को प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, कई नामों से इसे जाना जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि देवउठनी एकादशी व्रत कब रखना है, यानी कि देवउठनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर को रात्रि के 11:03 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 नवंबर को रात्रि के 9:01 पर। व्रत के पारण का समय रहेगा 24 नवंबर को प्रातःकाल 6:51 से प्रातःकाल 8:57 तक और 24 नवंबर को द्वादशी तिथि समाप्त होगी शाम के 7:06 पर। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का समापन होता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु को जगाने का आवाहन करें। पूजा स्थल पर रंगोली बनाएं, रंगोली बनाकर घी का दीपक जलाएं और गन्ने जो होते हैं उनसे मंडप तैयार करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान हरि को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू और चतुर्फल अर्पित करें। इसके बाद
व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें और फिर आरती करें। और अंत में शंख और घंटा बजाकर भगवान विष्णु को निद्रा से जगाना चाहिए। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। इस दिन चावल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए और तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम के समय पूजा में यानी कि तुलसी के पास आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए, लेकिन तुलसी के पत्ते भूल कर भी ना तोड़ें, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते पूजा के लिए तोड़कर रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है। सिद्धि योग सुबह के 11:55 से शुरू हो जाएगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग शाम के 5:16 से 24 नवंबर को सुबह के 6:51 तक रहेगा। रवि योग सुबह के 6:50 से शाम के 5:16 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में इन तीनों योग को पूजा पाठ के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इन शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करता है या मांगलिक कार्य करता है तो अवश्य ही पूरा होता है। वो काम जीवन में सफलता प्रदान करता है, वो काम पूरा होता है और जीवन में सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। तो ये शुभ योग जो हैं, इन शुभ योग में की गई पूजा पाठ व्रत काफ़ी महत्व रखते हैं। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत का पारण कब करना है। दोस्तों, शास्त्रों में विदित है कि एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन किया जाता है। ऐसे में देवोत्थान एकादशी व्रत का पारण 24 नवंबर को सुबह 6:51 से सुबह के 8:55 के बीच में किया जा सकेगा। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी के दिन कौन से उपाय कर सकते हैं। यानी कि अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो धन प्राप्ति के लिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए कौन से काम करने चाहिए। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर यदि आप शिवलिंग पर या विष्णु जी को पीली चने की दाल अर्पित करते हैं तो कर्ज से मुक्ति के लिए नए मार्ग खुल जाते हैं। ऐसा आपको हर एकादशी पर करना चाहिए, तभी आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। यदि किसी महिला के पति को यानी कि यदि आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, आपका पति आपको मान सम्मान नहीं देते हैं और बार बार पत्नी को नीचा दिखाते हैं, तो पीली चने की दाल शिवलिंग पर या विष्णु जी को अर्पित करें। ऐसा करने से लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ये उपाय आपको लगातार हर एकादशी के दिन करना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी देवी देवता को पूजा करने के साथ साथ भोग और वस्त्र
चढ़ाने की परंपरा है। ठीक उसी तरह तुलसी माता को भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन्हें भी वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा का खास महत्व माना गया है। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है और शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुंह से अपशब्द भी निकल रहे होते हैं तो उन्हें भी ये लाल रंग के जो वस्त्र आप अर्पित करते हैं तो रोक लेते हैं। इसके साथ साथ तुलसी माता को लाल वस्त्र अर्पित करने से धन संपदा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी के पौधे में लाल रंग के अलावा आप पीले रंग की चुनरी या फिर पीले रंग के वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके साथ ही जो पीला रंग है वो बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसे में पीले रंग के वस्त्र चढ़ाने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही यानी कि तुलसी माता को पीले रंग के वस्त्र चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि पीले वस्त्र को तुलसी के पौधे में अर्पित करने के बाद इसे कमरे में रख लेना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।